हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो है निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 24,666 की क्लोजिंग है। जो लास्ट क्लोजिंग से 88 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया है निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 54,801 की क्लोजिंग है। जो लास्ट क्लोजिंग से 139 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया है बैंक निफ्टी। यानी कि निफ्टी के सामने जो है बैंक निफ्टी में हमें एक नेगेटिव साइड जो है क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। तो फर्स्ट यदि हम डेली बेस पे बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं तो अभी भी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंस जो लेवल है डाउन साइड में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट लेवल है। और दूसरा जो लेवल है वो अराउंड हमारे पास लेवल है वो है 54,000 के आसपास का हमारा दूसरा लेवल है वो है। ठीक है, तो डाउन साइड के लिए हमारे पास अभी बैंक निफ्टी में दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जिसको हमें ध्यान रखना है नेक्स्ट सेशन के लिए। यदि ये लेवल ब्रेकडाउन करता है यानी कि 54,000 का लेवल ब्रेकडाउन करके नीचे कम से कम 2 से 3 दिन सस्टेन कर जाता है तो फिर एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। फिर डायरेक्टली टारगेट जो निकल के आएगा वो अराउंड रहेगा 52,000 का टारगेट रहेगा, यानी कि यहाँ से 2,000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। अपसाइड के लिए तो हमारे पास अभी देखा जाए तो ये जो लेवल है 56,000 का हमें वो ध्यान रखना ज़रूरी है। और साथ में अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉपरली ट्रेंड लाइन भी एक बन रही है। आप देखेंगे तो ये एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे मल्टीपल टाइम रजिस्ट्रेशन जो है बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे ले रहा है। ठीक है, तो जितना हो सके यदि बैंक निफ्टी अगर और एक दो दिन यहाँ पे इसी रेंज के अंदर यहाँ इस लेवल को सपोर्ट दे और यहाँ पे रेंज बनाए यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा स्क्वीज हो जाए और फिर यदि ब्रेकआउट देता है तो फिर हमें एक बड़ी सी अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन ब्रेकआउट होना जरूरी है अपसाइड के लिए। डाउन साइड में तो क्या है कि हमारे पास दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहाँ पे हमें थोड़ा यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, तो वहाँ से एक थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो बस इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है हमें बैंक निफ्टी के अंदर। जबकि निफ्टी में देखा जाए डेली बेस चार्ट के अंदर तो यहाँ पे भी जो इम्पोर्टेंट जो लेवल थे हमारे अपसाइड के लिए पहले वो ये लेवल था। ठीक है, और दूसरा जो नियर बाय था लेवल वो हमारे लिए ये लेवल था। और एग्जैक्टली देखा जाए तो इस लेवल से ही यहाँ पे उसके ऊपर सस्टेन किया क्लोज किया, लेकिन दूसरे दिन वापस नेगेटिव क्लोजिंग मिली यानी कि वापस डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला है। अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जो लेवल निकल के आता है वो यहाँ पे अराउंड है 24,200 का। ठीक है, यानी कि ये लेवल ब्रेकडाउन करके नीचे सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पे नियर बाय टारगेट रहेगा 23,800 का रहेगा। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। अपसाइड के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे 25,000 का, ये स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा। यदि उसके ऊपर कम से कम 203 दिन सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से एक बड़ी मूव देखने को मिल सकती है बैंक सॉरी निफ्टी के अंदर। तो इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है निफ्टी के अंदर। अभी हम चलते हैं फर्स्ट निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे और वहाँ देखते हैं कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। कल जो है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है तो कल देखना ज़रूरी है कहाँ पे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि हो सकता है कल एक अच्छी सी मूवमेंट देखने को मिले। क्योंकि लास्ट 3 दिन से देखेंगे तो लास्ट ये जो मूवमेंट मिली थी उतने यहाँ पे मतलब यहाँ जितनी मूवमेंट मिली उसका हाफ यहाँ पे एक बार सपोर्ट ले लिया हुआ है और आज के एक दिन वापस यहाँ पे यानी कि एक अप मूव के बाद यहाँ पे छोटी सी रेंज के अंदर अभी जो है बैंक निफ्टी जो है फंसा हुआ है। तो कल के लिए जो हमारे पास जो एक देखा जाए तो जो रेंज निकल के आती है वो हम इस रेंज को काउंट कर सकते हैं। अपसाइड में ये लेवल रहेगा और डाउन साइड के लिए हमारे पास जो रेंज निकल के रहेगी वो ये लेवल्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल के सेशन के लिए। ठीक है, ये एक बड़ी सी रेंज रहने वाली है जो हम एक बड़ी सी मूव देख सकते हैं कल के सेशन के लिए। यानी कि निफ्टी एग्जैक्टली यदि इसी रेंज के अंदर ओपन होता है एक रेंज बनाता है, रेंज बनने के बाद हाँ आपको यहाँ पे इंट्राडे के अंदर थोड़ी सी अच्छी पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन एक बड़ी सी मूव के लिए ज़रूरी है कि रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है ब्रेकआउट होने के बाद तो फिर यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है जहाँ पे टारगेट हमारा रहेगा अराउंड जो टारगेट निकल के आता है वो रहेगा 24,950 से लेकर 25,000 का टारगेट देख सकते हैं। यानी कि यहाँ से 250 पॉइंट की एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। वैसे ही डाउन साइड में यदि इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो फिर यहाँ से भी एक मूवमेंट देखने को मिल जहाँ पे नियर बाय टारगेट हमारा रहेगा 24,400 का रहेगा। और यदि वो लेवल ब्रेकडाउन करता है तो फिर ये जो लेवल है वो अराउंड रहेगा 24,050 तक का यहाँ पे लेवल देख सकते हैं बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो हमारे लिए कल जितना यहाँ रेंज के अंदर मूव करता है और उसके बाद यदि इस लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो हमें एक हीरो जीरोस की पोजीशन मिल सकती है जहाँ पे बड़ी सी मूव देखने को मिल सकती है। तो इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है कल के सेशन के लिए निफ्टी के अंदर। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और वहाँ देखते हैं कल कौन से लेवल्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंट्राडे सेशन के लिए। बैंक निफ्टी में जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंस जो लेवल्स निकल के आते हैं उसमें ये एक अपसाइड की रेंज रहेगी और डाउन साइड की रेंज जो रहेगी वो ये लेवल्स हम फॉलो करने वाले कल के सेशन के लिए।
यानी कि बैंक निफ्टी एग्जैक्टली यदि इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, फिर रेंज बनने के बाद इस लेवल का ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाती है, तो यहाँ पे डायरेक्टली टारगेट जो निकल के आएगा वो रहेगा 55,100 का टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर सस्टेन करेंगे तो 55,300 और 55,500 का हम टारगेट देख सकते हैं अपसाइड में बैंक निफ्टी में। लेकिन डाउन साइड में यदि इस लेवल का ब्रेकडाउन होकर सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पे एक बड़ी सी मूव देखने को मिल सकती है, जहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा 54,200 से लेके 54,000 तक हम टारगेट देखेंगे, और 54,000 के नीचे सस्टेन करेगा तो 53,700 का टारगेट देख सकते हैं। यानी कि जो एक गैप पड़ा हुआ है, ये गैप बैंक निफ्टी फिल कर सकता है, तो हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। लेकिन जितना यहाँ पे रेंज बनाएगा और रेंज बनने के बाद जब ब्रेकआउट देगा तो फिर यहाँ बड़ी सी मूव देखने को मिल सकती है अपसाइड या फिर डाउन साइड के लिए। ठीक है, बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे हम अपनी जो प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।